जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या धाम पिंजराया। आज की वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी बातें ऐसी आपको मैं कहना चाहता हूँ जो आपके समझ में भी आएगी। हमेशा मैं कहता आया हूँ कुल देवता, कुल देवी, कुल भैरवे, कुल नाग देवता, कुल ऋषि और कुल सती के बारे में, वो पितृ देवता के, व्रत पितृ देवता के बारे में। देखिए, ये चीज अगर जितनी अच्छे से आप समझ ले उतना आसान है जिंदगी, जीवन और लक्ष्य। क्योंकि आप जीवन में कुछ भी करना चाहेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसा भी काम करेंगे, तो सबसे पहले साथ देने हमारे कुल देवता कुल देवी ही आते हैं। अब कुल देवता कुल देवी, अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा, कुल भैरव को भी नहीं लूंगा और कुल सती के नाम नहीं लूंगा और कुल नाग देवता का, कुल देवता कुल देवी में सभी आ जाएंगे। सबसे पहले इनको अगर आत्मा में बसा लिया, इनको अगर मन में बसा लिया, तो जीवन में आपकी कितनी पीढ़ी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ये मेरे शब्द हैं, बाण हैं, या आप कुछ भी समझे, मेरा ज्ञान है या मेरा मार्गदर्शन है। जिस सोच में आप समझना चाहते हो सोच में समझे। देवी देवता को पाना, देवी देवता का स्मरण करना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले हमारा अहंकार त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सज्जनता और शालीनता हमारे व्यक्तित्व में लानी पड़ेगी, जब जाके हमें ईश्वर प्राप्त होगा। ईश्वर प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। रोज मंदिर में दीपक लगाने से, रोज मंदिर में आरती गाने से, रोज मंदिर में जाने से कभी देवी देवता प्राप्त नहीं हुए। किसी को प्राप्त, पूरी दुनिया, पूरा संसार रोज मंदिर जाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, रोज दिया लगाता है, फिर भी दुखी की दुखी है, फिर भी वो इंसान सुखी नहीं हो पाया। ये कटु सत्य है, इसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। कथा में जाकर जीवन का उद्धार नहीं होना है। कथा में जो संत ने वाणी आपके हृदय को दी हो, जो संत ने कथा की हो, और उस कथा में उन संत ने जो मार्गदर्शन आपको दिया है, उस पे अगर खरे नहीं उतरे तो गुनहगार हम हैं, गलती हमारी है, संत की नहीं है। हमने उनकी वाणी सुनकर उनका अपमान किया है। अगर कोई धार्मिक स्थान, कोई निर्माण हो रहा है, अगर उसमें हमने हमारे मुख से विरोध कर दिया और हाथ ना अड़ाया, तो जीवन नरक के समान है। ये जीवन जीवन ही नहीं है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है और जीवन में वास्तव में आने वाली पीढ़ी को सतर्क और शिक्षा देनी है, तो जहां हिंदुत्व का झंडा लहराए, जहां भगवा झंडा, जहां केसरिया झंडा लगड़ाए, चाहे किसी का भी कोई भी लगाए, हमें जाके खड़े होना है। इसी प्रकार मंदिर जाने से आज तक किसी को भगवान नहीं मिला। अगर हमारा उदाहरण हम स्वयं दें अपना, तो पहले हमने क्या किया? सभी देवी देवता को कामाख्या धाम में एकत्रित किया। गणेश जी को लाए, चाहे रिद्धि सिद्धि को लाए, चाहे दशम महाविद्या को लाए, मां कामाख्या तो आ ही गई थी, सबको लाना पड़ा। फिर क्षेत्रपाल, रक्षापाल, दिक्पाल, प्राणपाल, क्षेत्रपाल, रक्षापाल, दिक्पाल, प्राणपाल, वास्तु देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पृथ्वी जल अग्नि आकाश देवता, विक्रांत भैरव, काल भैरव, भद्र बटुक भैरव, स्थान भैरव, कुल भैरव, ग्राम भैरव, पीराय, हनुमान, सियावर, रामचंद्र, राम लक्ष्मण सीता, 64 जोगनी, 52 भैरवे, 9 नारसिंह, 56 कलवा, अर्धनारीश्वर, हवन देवता की पत्नी है, अग्नि देवता की पत्नी सुधा, सभी को एकत्रित किया। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? ये तो सब हो गया, फिर लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आते हैं वो कुल देवता कुल भैरवे,
वो कहते हैं कि हम तेरे कुल का, तू हमारा है, तेने हमारे कुल में जन्म लिया है, तेने हमको तो पूजा ही नहीं, सब देवी देवता को इकट्ठा कर लिया तेने, हमको तो पूजा ही नहीं तेने। पूछते थे, ऐसा नहीं कि कुल देवता कुल देवी को नहीं पूछते थे, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि हमको तो पूजा ही नहीं, हम तो तेरे कुल के हैं, हम तो तेरे को कुल में लाए हैं, और हम ही नहीं होते तो तू आता कहां से। तो मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूं कि पहले कुल देवताओं को मानो, कुल भैरवे को मानो, कुल नाग देवता को मानो, कुल ऋषि कौन, जिसने आपके कुल के सर्वप्रथम व्यक्ति को जिसने ज्ञान दिया होगा, मार्गदर्शन दिया होगा, उनको कहते हैं कुल ऋषि। हमारे जैसे मेरे गोहिल परिवार के कुल ऋषि हरित ऋषि है, नागदा में निवास करते थे। उनने बप्पा राव को शिक्षा दी थी कि जाओ चित्तौड़ पर फतेह हासिल करो, आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो आशीर्वाद और वरदान कौन देता है? कुल ऋषि देते हैं। ये जो संत कर रहे हैं कथा, इतने कथावाचक हैं हमारे भारत में, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको जागृत पैदा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको सच्चाई के रास्ते पे ले जा रहे हैं। फिर भी हम भटकते जा रहे हैं। क्यों भटकना? क्यों भटक रहे हैं? किस लिए भटक रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, क्या सिखा के जाएंगे? आने वाली पीढ़ी को जब हम ही वो कर्तव्य नहीं करेंगे, हम ही वो कार्य नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश दे के जाएंगे? और चलो आने वाली पीढ़ी तो बाढ़ में जाए, पहले हमारा मोक्ष कौन कराएगा? हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? हमको 84 लाख योनियों में जो भटकना है, उससे पीछा कौन छुड़ाएगा? अगर हम ही भक्ति मार्ग में नहीं गए, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो हमें मोक्ष कौन कराएगा? हमको तो वो शमशान में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अग्नि दहन कर देगी, और ये जो गांटा नुक्ता जो होता है आपके, वो कर देगी। और क्या पिंडदान करना, क्या नारायण बलि कराना, कैसे पितरों को तराना, कहां गंगा सागर जाना, कहां हरिद्वार जाना, कौन गया जी जाएगा, कौन हमको छोड़ के आएगा, सब कहां होने वाला है। ये कलयुग आने वाला समय इतना घोर आने वाला है कि कौन करेगा, कौन तराएगा हमको, कौन उस मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा हमको? फिर हम किसी झाड़ पे बैठे रहेंगे, किसी झाड़ पे बैठकर किसी और आने वाली पीढ़ी को परेशान करेंगे, और फिर बोलेंगे पितृ दोष है, फिर बोलेंगे पितृ परेशान कर रहे हैं, फिर बोलेंगे पितृ आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, फिर बोलेंगे पितृ परेशान कर रहे हैं इसलिए हमारा घर नहीं चल रहा है। अरे जीते जी, ये शरीर मिला है, इस अनमोल शरीर को समझो, इस शरीर को मानो कि क्यों मिला, किस लिए मिला, और क्या करने हम आए थे और क्या करके जाएंगे। अरे मेरा जीवन, मेरे से उदाहरण ले लो, मेरे से सीख लो कि मेरा जीवन कहां था, किस दिशा, किस नर्क में जा रहा था, किस नर्क में मैं घुस रहा था, और किस नर्क से कहां आ गया, मुझे ही पता नहीं चला। 3 सालों में मुझे ही नहीं पता चला। कैसे कैसे बढ़ते गया, कैसे कैसे कछुए की चाल से चलते गया, कैसे कैसे मार्गदर्शन ईश्वरी शक्तियों ने मुझे देती गई, और मैं चलते गया। मेरा मकसद मंदिर का नहीं था। मैं तो मरूंगा, शब्द ये नहीं बोल सकता। मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ये शब्द जरूर बोल सकता हूं। मैं मां कामाख्या के चरणों का दास बनूंगा, ये शब्द बोल सकता हूं। मैं भी आपको वही चाहता हूं कि जीवन संघर्षमय है, जीवन अनमोल है। जो जीवन की परिभाषा समझ गया, जो जीवन को समझ गया, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अरे हम कहते हैं हमको भूखा रखे, प्यासा रखे, पानी ना दे, जिस तरीके से रखना कामाख्या तू रख लेना, तेरी मर्जी। हम तो तेरे चरणों के दास हैं, इसके अलावा हमारे पास खोने के लिए भी तू है और पाने के लिए भी तू है। हम कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। हम जीवन में किसी की बातों पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ कामाख्या थी। हमें सिर्फ उसको पाना था, हमें मनुष्य को थोड़ी ना पाना है। अरे आप मनुष्य को पाके हम क्या करेंगे? हम लोगों की
अगर हमारे बारे में कोई प्रशंसा कर देगा तो उससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी बुराई कर दे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई हमको गाली दे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी निंदा करे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें उस मां को पाना है। वैसे ही हम कहते हैं कि जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी, आपका वंश तर जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका संसार सुखमय हो जाएगा, आपके जीवन में कोई चीज ऐसी ना बचेगी जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वरी शक्ति है, वो ईश्वर सब कुछ देता है, और ईश्वर जब देना चालू करता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई मां नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य, बस चमड़ी का ढांचा हूं। हम धर्म की जय जयकार कराने आए हैं, धर्म की विजय कराने आए हैं, और जो कुल है, गांव की मिट्टी है, इस पिंजराया गांव की, इस तपोभूमि की, इस मिट्टी का प्रचार विश्व में हो, और विश्व में का कामाख्या धाम पिंजराया विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम के नाम से इस विश्व में परिचय में लहराए, वो कर्म करने आए हैं। और पिंजराए के साथ आसपास के गांव, कस्बे, शहर, एक दिन वो ऐसा सूरज निकलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस मंदिर के लिए रोजगार करके उसका घर परिवार चलाएगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो एबीसीडी भी चालू नहीं हुई है। अभी तो मैं इसमें देवी देवताओं में ही लगा हुआ हूं कि ये देवी देवता को लाना है, इस देवी देवता को लाना है, इस देवी देवता को मनाना है, इस पितरों को मनाना है, इस कुल देवता को मनाना है, इस कुल भैरवे को मनाना है। इसमें ही मेरा समय जा रहा है। अभी तो हवन में ही जा रहा है, अभी तो धाम की तपोभूमि को जागृत करने में ही समय जा रहा है। आज मैं बयाना गया था, मेरी कुल भैरवे, मेरा जो वंश है, वो गाड़ियों से चलते चलते बयाना में बहुत काफी समय तक रुके थे वो, और वो देवी देवता साथ में लेके निकले थे। तो ऐसा मुझे, अब मैं पूरी डीप में तो नहीं जाऊंगा, इस संदर्भ में चर्चा भी नहीं करूंगा, संकेत मिला कि कुल देवता, कुल भैरवे और कुल नाग देवता, कुल ऋषि, कुल सती को इस कामाख्या धाम में लेके आओ। मैंने स्थापना तो कर दी थी, चिमटा तो लगा दिया था, लेकिन लेके नहीं आता। लेके आना मतलब नोत के लाना, ठीक है। पहले के पूर्वज जब चलते थे तो वो अपनी गाड़ियों में इनको लेके नोत के चलते थे, क्योंकि पूर्वज ऐसे नहीं चलते थे छकड़ा गाड़ी में। वो सारे देवी देवता को नोत के लाते थे, साथ में उनकी शक्तियां लाते थे, साथ में उनके रक्षक लाते थे। जैसे कि रक्षक में बहुत सारी समाजें होती थी, जातियां होती थी, उनको भी साथ में लाते थे, क्योंकि सुरक्षा चाहिए थी, कवच चाहिए था उनको भी। तो ऐसा संदेश मिला। आज मैं गया, जब वहां तपोभूमि पर मैंने जाकर देखा, उस भैरव के दर पे जाके देखा, उस सती के दर पे जाके देखा, उस कुल देवी के दर पे जाके देखा, तो ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना बिछड़ गया है, कोई अपना मुझे पुकार रहा है कि हमको लेने आ, हमको लेने आ, हमको लेने आ। तो हमारा कुल का लाल है, तो हमारा कुल का बेटा है। मुझे जाना पड़ा और मैं उनको कामाख्या धाम में लेके आया और चर्चा करी मैंने उनसे, उन देवी देवता से क्षमा याचना करी कि हे कुल देवता, कुल देवी, मैं आपका कुल का हूं। अगर मेरे कुल से कोई व्यक्ति आपके दर पर नहीं आया, मेरे कुल की कोई पीढ़ी आपके दर पर नहीं आई, मेरे कुल का व्यक्ति कोई दर पर नहीं आया, तो मैं आया हूं। उनके लिए, सबके लिए क्षमा याचना करता हूं। वो तो नादान बालक हैं, वो तो नादान है, वो ना समझ है, तेरे को समझ ही नहीं पाए होंगे, इसलिए वो तेरे दर पर कभी नहीं आए। लेकिन मैं तो आया हूं, उस कुल में से आया हूं जिस कुल में तेने मुझे पैदा किया है, जिस कुल का मैं वंशज हूं, जिस कुल में से मुझे जन्म दिया है, कुल दाता है मेरे, उनके वंश से मैं तेरे पास आया हूं। और मेरे कुल के जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। कितनी गहरी बात है इसमें कि कुल चले, कुल की जागृति हो, कुल आगे बढ़े, और कुल के साथ इस पावन धरा, इस पावन मिट्टी, इस पावन जननी के लिए हम समर्पित रहें कि ये पावन धरा, जिस पावन धरा में हमने जन्म लिया,
जिस पावन धरा की मिट्टी में हमने अपना जीवन बिताया, जिस पावन धरा पर हमने बचपन से लगाकर जवानी निकाली, उस पावन धरा की प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गांव के लिए, अपनी गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने गांव के धर्म के कार्य के लिए जो समर्पित नहीं है, उसको जीवन में जीने का अधिकार भी नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे जीवन से। अगर जीवन मिला है तो सिर्फ हमारी मालव माटी, हमारी कर्म भूमि, हमारे कर्म की जगह, हमारा जन्म स्थान की जगह, हमारे कुल देवी देवता के प्रति हमें निष्ठा और सदैव उसके प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। कोई देवी देवता धन दौलत नहीं मांगता, कोई देवी देवता कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो देने वाला है। हमको लेना आना चाहिए। हम जो उससे मांगेंगे वो हमको मिलेगा, पर पहले लेना तो हमें सीखना चाहिए। हमें लेना ही नहीं आ रहा। हमारे पूर्वजों ने पहले जो गलतियां की, इतिहास में भी बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, क्योंकि पहले के जमाने में शराब ये खाना पीना ज्यादा चलता था, और जो पोथी में लिखने आते थे वो भी पीते थे। तो इतिहासों में बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है। हमें उसे समझना है कि ये छेड़छाड़ क्यों हुई है। अब कई जाति, कई धर्म ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारी कुलदेवी कहां पर है, कुल देवता कहां पर है, कुल भैरवे कहां पर है। उनको यही नहीं पता, क्योंकि उनके इतिहासों में छेड़छाड़ हो गई। लेकिन जिनके इतिहासों में छेड़छाड़ हुई, उनको आत्मा से अपनी कुलदेवी स्वीकार करके उसकी पूजा करना चाहिए। हम कामाख्या धाम से पहले हम कितना लोगों को देखना करना सब चीज करते थे, क्यों हम लिमिटेड करते जा रहे हैं। हमें सिर्फ क्रीम लोग चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें समर्पित लोग चाहिए, निस्वार्थ भाव के लोग चाहिए। क्यों धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं? क्यों कम करना चाह रहे धीरे धीरे? इसलिए करना चाह रहे हैं, हमें स्वार्थी नहीं। हमें जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति हमें चाहिए। हमें धर्म और आस्था और विश्वास के प्रति अटूट व्यक्ति चाहिए। हम जब कामाख्या धाम में लोग आते हैं, क्यों इतनी जल्दी समझ जाते हैं? क्यों उसको आशीर्वाद इतना नहीं देते? क्यों मुख से हम ये नहीं कहते तेरा ये काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा? अब बोलना बंद कर दिया, नहीं कहते हम मुख से। हमको पता है हमारी वाणी से अगर हमने एक शब्द किसी के लिए निकाल दिया, तो अगर ईश्वर उसको नहीं देना चाहता फिर भी उसको देना ही पड़ेगा। ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम ये भी जानते हैं कि कितने भी खतरनाक तंत्र क्रिया किसी पे हो, एक मुख से शब्द निकल जाएगा, काट देंगे। अगर ईश्वर उसको दुख दे रहा है तो हम कौन सी खेत की मूली है, हम क्यों काटे? इसलिए धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हम सिर्फ उसी व्यक्ति का चयनित करेंगे जो वास्तव में धर्म और आस्था के प्रति विश्वास हो, जिसको धर्म के प्रति जय जयकार हो, जो निष्ठा और ईमानदारी से धर्म को जय जयकार के लेके चले, आगे बढ़ाए। हम यहाँ बैठे बैठे उसको आशीर्वाद दे देंगे, चाहे वो कामाख्या धाम नहीं भी आएगा तो बैठे बैठे उसका बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन नहीं, संसार ये कलयुग है और घोर कलयुग चल रहा है, जो आपस में अपने परिवार का नहीं हो रहे लोग। कोई काका से लड़ रहा है, तो कोई भाई से लड़ रहा है, तो कोई परिवार से लड़ रहा है, तो कोई ईर्ष्या कर रहा है, तो कोई घृणा कर रहा है, तो कोई एक दूसरे के प्रति गलत भावना रख रहे हैं। ऐसी सोच नहीं। आपका कर्म करो, आप अच्छे चलते रहो, अच्छे मार्गदर्शन पे आप चलते रहो। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसकी परवाह आपको नहीं करना चाहिए। आज हम मेरा उदाहरण दे देता हूं एक और, कि मेरे बारे में कौन क्या कहे, कोई रोक सकता है क्या? कामाख्या धाम के बारे में अनगिनत बातें हुई, अनगिनत बातें कही, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, रोक पाया कोई? नहीं रोक पाया ना। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि वो मां कामाख्या थी। उसको पता है कि मेरा विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम इस व्यक्ति के हाथ से बनाना है। ये दो हाथ है,
इस व्यक्ति के हाथ से बनाना है तो बना के छोड़ेगी। ऐसा ही आपके हाथ से, आपके कर्म से, आपके कर्मस में जो लिखा, जितना लिखा, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। वो तो कोई दुनिया की ताकत आपको कट नहीं सकती। लेकिन कोई जलने वाला, बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला आपके ऊपर अगर तंत्रिक्रिया कर देगा तो वो रुक भी जाएगा। फिर अगर ईश्वर आपको देना चाहता है तो अच्छे धाम बता देगा, वहां जाके ये काम करवा ले। वो धाम वाला क्या बोलेगा, जा चंडी की पूजा करा ले, जा पितर की पूजा कर दे, जा कुलदेवता कुलदेवी की पूजा कर दे, और 3 फूंक मारेगा, आपका तंत्रिक्रिया खत्म। आपका जीवन वैसे ही चलने लग जाएगा। बस ये है, बाकी है क्या? सिर्फ ईश्वर आपको सिखाता है, ईश्वर आपको जगाता है, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देता है। अगर फिर भी हम ना चल पाए तो गुनहगार कौन? हम। मैं मां कामाख्या क्या कहता हूं, हे मां कामाख्या, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान, हे मां कामाख्या, मैं दुनिया का सबसे बड़ा नीच इंसान, हे मां कामाख्या, मैं महापापी, लेकिन तेरी शरण में आया हूं, बस तेरा हूं, तेरे अलावा किसी का नहीं हूं। खोऊंगा भी तो तेरे को खोऊंगा और पाऊंगा भी तो तेरे को पाऊंगा। जिस दिन तू ना मिले उस दिन ये शरीर हाथों हाथ त्याग देना और चल पड़ना। शरीर से कोई मोह नहीं, ये चमड़ी से क्या मोह रखना? ये चमड़ी का ढांचा है, ये टूट जाएगा, ये हाथ टूट जाएगा, पांव टूट जाएगा, ये पांव टूट गया, पलंग पे गिर गए। क्या है ये शरीर? ये चमड़ी, ये चमड़ी, इस पे तो लगती रहती है, टूटती रहती है, फूटती रहती है। अरे ये आत्मा, ये आत्मा ही तो परमात्मा है। हमें अगली योनियों में इस आत्मा से भुगतना है। शरीर तो हमारा बेटा, वो बोलेगा जल्दी ले चलो शमशान घाट, जल्दी ले चलो, अग्नि दे दो, देर हो गई, जल्दी इनको जला दो। 4 रिश्तेदार बोलेंगे जल्दी उठा दो। फिर घाटे के दिन बोलेंगे गर्म पूरी नहीं आई, ठंडी पूरी थी, गर्म सब्जी नहीं आई, ठंडी सब्जी थी। अरे वहां कार्यक्रम में गए थे, वहां मृत्यु भोज करा, वहां तो सब्जी में नमक ही नहीं था। तो क्या ऐसे जीवन जीने से? क्यों जीना ऐसा जीवन? ऐसे जीवन जीने से तो माई कामाख्या तेरे चरणों का दास बना ले। अरे मां, बस तेरे अलावा हमारा है ही कौन इस दुनिया में? अरे कलयुग है, आजकल बेटे को तू करके बोल दे तो बेटा सामने हो जाता है। आजकल भाई को अच्छी बात बोल दे तो भाई दुश्मनी कर लेता है। आजकल तो बेटे मां बाप को नहीं छोड़ रहे तो हमको कौन छोड़ देगा? ये दुनिया का दस्तूर क्या बना? क्यों मैंने संपत्ति छोड़ी? क्यों मैंने खेत पे जाना छोड़ा? क्यों मैंने खेत पे गया ही नहीं 3 साल तक? देखा नहीं क्या उग रहा, क्या उगेगा? उगे तो उगे, नहीं उगे तो भी कोई बात नहीं। जिसकी किस्मत का जितना लिखा खा लेगा। अरे कोई तो रोटी दे देगा, वो ना दे तो पानी से ही जिंदा चल लेंगे, पानी से ही पी लेंगे। मैंने तो 2-2, 3-3 महीने तक खाना नहीं खाया, 3-3 महीने तक मैंने भोजन त्याग कर दिया, पानी और चाय पीकर मैंने जीवन बिताया है, उस तरीके का शरीर बनाया है। क्यों सोचे हम तो ये सोचे कि वो ईश्वर प्राप्त हो जाए और वो ईश्वर मिल जाए, और वो ईश्वर के अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इसके अलावा बचा ही क्या जीवन में? वो लेके क्या जाएंगे हम? एक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक 8-10 दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने इतना जप तप किया, इसका फायदा क्या? मैंने एक ही शब्द कहा कि पहले झाड़ के नीचे था, 4 महीने तक झाड़ के नीचे रहा, भरचक गर्मी में बैठा रहा, कालमों को पानी घुमाते रहा। उसके बाद पल्ली आई, 2-3 महीने पल्ली रही, उसमें भी भरचक गर्मी में बैठा रहा। मैंने अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटा। फिर टेंट आया, 2-3 महीने टेंट रहा, आंधी उंधवाल में उड़ता रहा। उस समय गर्मी में भी ओले गिरते थे, उससे भी परेशान हुए, चद्दरें फटती थी। उसके बाद चद्दर में आए, ये जो पीछे देख रहे हो। अरे 2 साल में तो कितने ही रूप बदले। तो क्या मेरी औकात है? मैं बदल सकता हूं? वो मां कामाख्या है, वो करेगी।
मैंने तो अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया। मेरे पास तो ना लेने के लिए है ना कुछ देने के लिए है। उसका दास हूं, उसके चरणों का दास हूं। जो करना है उसको करना है। उसका मंदिर बनाना है, उसकी छत बनना है, उसका शिखर बनाना है, उसकी मर्जी, बना तो ठीक। हमने तो झंडा उसने बोला था रोप दिया। अब मेरे मरने के बाद, हाँ प्रश्न की बात है, उस व्यक्ति ने पूछा आपके मरने के बाद, तो मैं मरूंगा नहीं। पहली बात तो ये, मैं मां कामाख्या के चरणों का दास बनूंगा, सदैव कामाख्या धाम में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा कामाख्या धाम छोड़ के। सिर्फ ये शरीर का चमड़ी का ढांचा तुम जला दोगे या कहीं दफना दोगे, इससे ज्यादा तुम मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते हो। वो भी मैं कह के जाऊंगा कि मुझे दफनाना है कि जलाना है। और रही बात, मेरा शरीर जिस दिन मेरी मर्जी होगी उसी दिन मेरा शरीर में त्याग करूंगा। किसी की माइका लाल की ताकत नहीं है कि मेरा शरीर मेरे बिना पूछे त्याग कर दूं। फिर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, इससे आपको क्या फायदा? अरे मेरा ये फायदा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, आने वाली भक्त, उनको मां कामाख्या के दर्शन मिल जाएंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, उनका जीवन सुधर जाएगा। और आने वाला घोर कलयुग आ रहा है, उससे इस मां कामाख्या के चरणों के दास लोग बन जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। और ये पिंजरा भूमि में जहां हमने जन्म लिया, जिस माटी में हमने केले कूदे, जिस माटी ने हमने आगे बढ़े, जिस माटी की गोद में हम बैठे, जिस माटी के साथ हमने कितने अत्याचार किए, उस माटी का विश्व में एक विख्यात नाम होगा। और क्या चाहिए इंसान को? दूसरा चाहिए ही क्या? हम क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? क्यों जन्म लिया है? किस लिए लिया है? पहले ये परिभाषा हमें समझना चाहिए। और आखिरी में जाते जाते एक शब्द कह के जा रहा हूं, बुरा लगे, मिर्ची लगे, जैसा लगे वैसा कर लगे, लेकिन जीवन में आए हो तो अपने कुल के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने पितरों के लिए ऐसा कोई नेक काम कर जाना जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो और आपको भी मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा कोई कर्म अच्छा कर जाना जिससे आपकी पीढ़ी भी सुधर जाए और आपका जीवन भी सुधर जाए। गेहूं चना हगड़ा वही लेगा, सोयाबीन भी हगड़ा वही लेगा, वो बैंड बाजा भी हगड़ा बजाई लेगा, ढोल ताशा भी हगड़ा बजाई लेगा, वो ढोल ताशा के ऊपर पैसा भी हगड़ा उड़ाई देगा, और बैंड वाला के ऊपर भी पैसा हगड़ा उड़ाई देगा। और ब्याह शादी में दिखावटी पण इतरो कर लांगा अपने कि 2 दिन बाद हाथ पोछी ने चली जाए, बोले वहां शादी में यह कमी रहेगी थी। केतरी भी जोरदार शादी करला, केतरो भी बड़ो टेंट लगेला, केतरो भी बड़ो आयोजन करला, लेकिन आखिरी में हाथ पोछी ने योच केगा कि यह कमी रहेगी थी। जब मनुष्य जिंदगी में कोई तारीफ नहीं कर पाया तो इतना फिजूल खर्च की बजाय कोई धार्मिक आयोजन, कोई धार्मिक कार्य ऐसा कर जाना जीवन में जिससे आपको मोक्ष मिल जाए और आपकी पीढ़ी भी तर जाए। ये बैंड बाजा वाला से ने धूमधाम मचावा वाला से तो सावधान रही जो। और सावधानी, क्योंकि हमारे मालूम है कि लोग कर्जो लई जे लईने व्याव करे और दिखावटीपणो करे। खाली वो दिखावटी 4 दिन को है, वहां बैठे आखिरी में उगली जाए या छोरी चली जाए, बस एतरो ज दिखावटी रहे। और 5वें दिन हागड़ा भूली जाए कि किने कितरो जोरदार व्याव कर्यो तो। बस वो 4 दिन की चांदनी खातर हम रफा तफा कर दा, वो रफा तफा करीने पूरो चुपसा साफ करी जावा। लेकिन धर्म को काम जहां आवे, धर्म की जय जयकार जहां आवे, जहां धर्म की विजय की बात आवे, वहां हम पाछे पग मिलना। या चीज तो नहीं है मैं क्या, या चीज तो हम नहीं जानी पाया कि जहां धर्म की जय जयकार वीरी, जहां धर्म को जय जयकार वेवाने लिए इतना बड़ा संत महात्मा विद्वान हमारे मार्गदर्शन दी रहा, इतना संत महात्मा विद्वान हमारे की रहा, फिर भी हम नहीं उतरी रहा, तो इनसे बड़ी बात अब जीवन में कहीं बची भी नहीं और जीवन में कहीं बच्चों भी नहीं। सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा साथी है और ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा जीवन का अन्नदाता है। ये चमड़ी के ढांचा वाला कई काम का नहीं, ये तो अच्छो करे भी जाएगा। कामाख्या धाम में गंज लोग आया, गन अच्छा वही वही गया, लेकिन बात भी हमारे ऊपर योज की तो क्या तारीफ नहीं करी, वीणु कामाख्या माई को प्रचार नहीं करियो। अगर पड़ोसू उदो वही गयो तो अपने हुदा वही गया, पड़ोसू उदो वही गयो तो मारा काका छोरो हुदो वही गयो तो, मामी ने छोरो हुदो वही गयो तो, मामो हुदो वही गयो तो, बस वीने बात ने मत दबी दे। क्यों दबी दे? क्योंकि मन में दोगलापन। मां कामाख्या क्या कहती है? जो मेरा जितना प्रचार प्रसार करेगा, जो मेरा दीपक लगाएगा, उसको धनदान से भर दूंगी। ये कामाख्या 40 में वर्णन है कि जो कामाख्या माई का प्रचार करेगा। अरे पहले समझो तो सही, कामाख्या है कौन? कामाख्या कौन है? वही नहीं समझ में आ रहा है।
अरे 2300 किलोमीटर, ये छोटा सा चमड़ी का ढांचा 2300 किलोमीटर उसको लेके आया है, तो उसके पीछे भी कोई रणनीति होगी, उसके पीछे भी कोई सोच होगी, उसके पीछे भी कोई संकल्प होगा, उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा। ये समझना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ सकते हो। मैं खरा हूं, मैं करेला हूं, करेला, क्योंकि कड़वाहट करेले में ही होती है और मार्गदर्शन कड़वाहट ही देती है। मीठापन सबसे बड़ा शत्रु होता है। आज मीठा बन बन के अगर आपके पास में लोग घुस रहे हैं तो उसकी गरज काम निकलाने के लिए घुस रहा है, और करेला अगर आपके पास आया है तो समझ जाना कि मेरे जीवन का उद्धार करने आया है। तो वैसे मैं करेला हूं, नीम का पत्ता हूं, जो आप समझो, पर हूं कड़वा। जय मां कामाख्या। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मेरा समझाने का उद्देश्य जो था आप समझ गए होंगे। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम न देहि मैं नित्यम, कामेश्वरी नमस्तुते, काम दे काम रूपेस्ते, सुपके सुर सविते, करोमि दर्शन दिव्य सकामार्थ सिद्धि। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी, तद्देवी जागता मातृयोनि मुद्रे नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा गुरुर्तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहें, अपने गुरु का कर्तव्य का पालन करें, अपने गुरु के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखें, और अपने इष्ट के प्रति, जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति भी निष्ठा और ईमानदारी से चलते रहें। साथ में कुल देवता, कुल देवी, कुल भैरवे को ना भूलें, और अगर सच्चे हैं तो जय मां कामाख्या कम जरूर लिखें, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि आपने जय मां कामाख्या लिखा है। जय मां कामाख्या। हाँ, सुमेर सिंह इनवाइट किया है। केवल अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत जोरदार काम, समाज के हित में काम कर रहे हो, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। धर्मेंद्र सिंह सोलंकी सिसोदिया, जय मां कामाख्या। ठीक है, जय मां कामाख्या। एक बार कामाख्या धाम बता देता हूँ आपको, माई के दर्शन कर लो। चलो, आज कुल भैरवे कुल देवता को लाया वो भी बता देता हूँ मैं आपको सबको। ये संतनिवास है, ये हवन कुंड है, ये मां कामाख्या का मंदिर है जो छत बराबर हो गया है। चल रहा है काम अभी। या जो कुल देवता और कुल भैरवे की जो बात कर रहा था उनको लेके आए, इनकी स्थापना। ये हनुमान मंदिर की स्थापना, जो आगे झंडा लगा है, वो 64 जोगी बान भैरवे का स्थापना। ये क्षेत्रपाल रक्षापाल दिक्पाल प्राणपाल की स्थापना। और यहाँ एक चमत्कार हमेशा होता है, वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ हवन करते हैं, वैसे अग्नि गायब हो जाती है। ये अभी जस्ट का हवन क्या होगा, दोपहर को ये अग्नि सब गायब हो गई। यहाँ कोयला नहीं बनता, पूरी अग्नि, और हवन कुंड का भी खाली नहीं किया। ये कभी कोयला इस हवन कुंड में नहीं बनता। ये यहाँ का चमत्कार है, जहाँ से डायरेक्ट भोग ईश्वर को प्राप्त होता है। बहुत सारी ये पहले से ही पुरानी भूमि है, जो वर्षों पुरानी। इस भूमि का इतिहास से कभी संक्षिप्त में होगा तो मैं इस भूमि के बारे में बताऊंगा, इस गांव के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। जब समय आएगा मैं जरूर बताऊंगा। जय माता।